मन इन पर डिमांड करी थी 11 गाँव की, 11 गाँव मामा नजदीक के साथ। हाँ जी, उनके पहचान पत्र है ना जो भी, उन पर जी इनकी गाड़ियाँ छोड़ दो जी। चलो जी कोई बात नहीं, इन्होंने कहा मैं फ्रैग जी मेरे कहा यार से लगाओ जी उसके साथ। तो तीसरी जी मैंने कहते हैं जी हमारे किसानी कार्ड जो हमारे मतलब बाहर थे आवाज जी, यूपी में थे, पंजाब में थे अरे जी उनकी जी। और जी एक यहाँ से टलिया जी, एक लेडीज की टांग टूट गई मतलब ग्रिल में फंस गई। चलो जी वो मैडम ने करवा दिया, मैडम जी ने करवा दिया जी, वो ग्रिल तड़वा दी जी। तो यहाँ जी जबरन ये टोल वसूली कर रहे जी, रोड कंप्लीट नहीं जी, और मतलब लोगों को वापस आना पड़ रहा है जी 12 पीछे 20 किलोमीटर। हरियाणा का एक ही टोल है जी आज के समय पे जो लोकल आसपास के 5-7 किलोमीटर के गांवों को भी टोल फ्री नहीं करता। ढेर गुंडागर्दी, मतलब ये गुंडागर्दी वाली बात हो गई अभी। मैडम 3 इश्यूज समझ में आ रहे हैं। एक कि भाई जो पेरीफेरी के अंदर जो विलेजेस हैं वो टोल फ्री हो जाएं, उनके पास बन जाएं, एक बात है। दूसरी बात इनका कहना है कि जब पूरा सड़क बनी नहीं है तो अभी टोल क्यों लिया जा रहा है। तो एक किसानों की और मांग है जी, जो हमारे लगभग तंदवाड़ है जी, एक बड़ागढ़ है जी, इनको अगर घास फूस लगाना पड़ा ना जी, साइड भी जमीन है जी और इस साइड भी है जी, वो ना पुली के नीचे तो इतना पानी खड़ा है जी, वहाँ ऊपर से आना पड़ेगा जी उनको लेके जी, रोड क्रॉस भी करना जी उनको, फिर नीचे जाना पड़ेगा जी, फिर अपने घर जाएंगे जी। उनकी कंपेना नहीं टप रही, उनको कुछ नहीं टप रहा जी, मतलब इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम है। बिल्कुल। तो मैडम क्या कहेंगे आप, क्या हमने प्लान किया है? हाँ सर, इसमें जो हमारी 33 किलोमीटर रोड है ये पूरी कंप्लीट है। जो 33 किलोमीटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोल नोटिफिकेशन हुई है, उसके हिसाब से टोल लिया जा रहा है पहली बार। और जो दूसरा इनका कंसर्न है कि हमें 11 गांव के टोल माफ़ किए जाएं। एक प्रोविज़न रहता है कि आपके 20 किलोमीटर के अंदर 350 पर मंथ के आप पास बनता है, उसके अलावा और कोई एग्जम्पशन है। पेरीफेरी कितना रहता है जी रेडियस? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के अंदर जो भी विलेजेस आएंगे एब्सोल्युटली उनका आप मंथली पास बनाएंगे 350 का। 350। हाँ जी। तो वो अभी बनने शुरू हुई है कि नहीं हुई? नया टोल लगा है, सभी हमारे जो यहाँ रिहाइश है जिनकी लोगों की, किसानों की, वो ये चाहते हैं कि भी ये जो कम से कम जो नजदीक के गाँव हैं उनके ऊपर टोल ना लगे। और दूसरा क्योंकि जब ये रास्ता ही पूरा नहीं हुआ तो अभी तो टोल वैसे भी नहीं लगना चाहिए। तो सही बात है, इसके लिए एसडीएम साहिबा भी आई हुई हैं और बताया गया कि कल परसों भी 1-2 बार बैठकें हो चुके हैं। और सभी ग्रामीणों ने कहा कि आसपास के टोल्स पे कहीं पे भी आप चले जाएं इसी तरह का प्रावधान है, तो यहाँ बनूंदी में क्यों नहीं। तो बिल्कुल सही मांग है। मैंने और बल्कि किसानों ने और जो हमारे यहाँ के रिहायशी लोग हैं उन्होंने साफ ये कहा कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, अगर ऐसा ना होता हो तो हम गुनहगार। इससे बड़ी बात देखिए, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो मैंने एसडीएम साहिबा को भी यही कहा है, जब ये इतनी बात हो रही है आप इसी तरह का प्रावधान यहाँ पर भी करेंगे। सर क्या लगता है अभी जैसे कि मौजूदा भाजपा सरकार होने के बाद किसान हर जगह चलता है? देखिए मैं अभी यहाँ मंडी भी होके आया 6-7 दिन। 3100 रुपये मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल कहा था कि जीरी की खरीद करेंगे 3100 रुपये। जी जी। पिछला सीजन भी निकल गया, अभी अगला साल आ गया। 3100 रुपये की तो कोई बात नहीं हो रही। दूसरी बात, ना समय पे खाद मिल रहा है, जिसकी वजह से बार बार किसानों को परेशानी आ रही है। मंडी में जब गए तो किसान साथियों ने बताया कि जी पोर्टल में चढ़ा दिया कई महीने पहले कि मैंने जीरी लगाई, फसल लगाई, आज तक वो वेरीफाई नहीं हुई। वो जीरी कटकर आ गई मंडी में खेत से, लेकिन क्योंकि पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ तो वो खरीद नहीं जा सकती, उसकी खरीद नहीं हो सकती। खरीद नहीं होगी तो किसान को पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी लिफ्टिंग नहीं होएगी। इतने महीनों के बाद भी जो पोर्टल वेरीफाई आज से 15-20 दिन पहले, महीना पहले हो जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर मैंने हमारे अम्बाला के डीसी साहब से बात करी है कि आप जल्द से जल्द इस पोर्टल को वेरीफाई कराएं, जिससे किसानों को ये समस्या ना आए।
सर, जो जीएसटी को लेके आज घटाई गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 8 साल तो लूट मचाई, अब कहते हैं जी बहुत बचत हो रही है, तो वो जो 8 साल लूट मचाई उसकी भी माफ़ी मांग लो। कब से राहुल गांधी जी ने तो कब से कह रहे थे ये गब्बर सिंह टैक्स है, तब तो ये मानते नहीं थे। आज क्या हो गया, आज कहते हैं जी बहुत फ़ायदा हो गया। भाई वो नुकसान किसने भुगता है? क्या भाजपा माफ़ी मांगेगी इसके लिए? तो क्या इस तरह की जो है, क्या लगता है जी, जो जैसे कि पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया? देखिए आज पूरी तानाशाही चल रही है। 11 लाख के करीब राशन कार्ड काट दिए गरीब आदमी के। सड़कों के हाल क्या है वो आपके सामने है। ना किसान के हक में है ये भाजपा की सरकार, ना गरीब के, ना कर्मचारी के, ना व्यापारी के। व्यापार उठ उठ के जा रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो गई। आप देखें जितने भी हमारी अब तक जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ आई हैं वो सब की सब फेल हुई। 5 साल के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, पिछली भी फेल हुई, ये अब 2025 में पूरी हो रही है, ये भी फेल हुई। ना तो जो उसका टारगेट था कि इतने जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी वो नहीं कर पाए, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी नहीं हो पाई, और ये जो अब 2025 में इसका टर्म पूरा हो रहा है ये भी फेल साबित हुई है। और उसके बावजूद दुख की बात ये है कि सरकार कोई सहानुभूति किसी के साथ रखती ही नहीं। इतना नुकसान हुआ अभी हाल की बारिशों से, बताओ किसी को कोई मुरहम लगी हो? गरीब आदमी की छतें गिर गई, कच्ची छतों के लिए कई महीने पहले पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, अब इतनी बारिशें हुई वो छतें भी गिर गई, कितने लोग मर गए, कितनों के बच्चों के ऊपर जो है छत गिर गई, चोटें आई, लेकिन आज तक किसी को कोई सहारा नहीं लगाया। तो ये इतनी बेदर्द बेरहम सरकार है भी, इसको हरियाणा वासियों से कोई सरोकार ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसी कारण से कल भी हमने पंचकुला के अंदर एक विरोध प्रदर्शन रखा है कि जिस प्रकार से 11 लाख वोटर कार्ड काटे हैं और उसमें से बहुत से ये जो राशन कार्ड काटे हैं, और उसके बहुत से पंचकुला जिला के भी लोग हैं जिनके राशन कार्ड काटे हैं, तो उसके विरोध में कि ये जो गलत राशन कार्ड कटे हैं उसके विरोध में हम पंचकुला डीसी